नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि प्री बीएड प्री डीएड के लिए हम पेडागोजी का सेक्शन डेमो क्लास के रूप में लेके आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज हम लेके आए हैं समावेशी शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके बारे में जानेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती है। ये होगा आपका डेमो क्लास, जिसे हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। इसका आपको फुल कोर्स परचेज करना हो और डीपली इसका स्टडी करना हो तो इस नंबर पर डायल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्स से संबंधित। 8770123687 ये नंबर डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, उसे जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती है और क्वेश्चन में कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों, अब सभी बच्चों में क्या क्या काउंट हो रहा है आपको देखना है। पहला, सभी बच्चों में सामान्य बच्चे भी आ रहे हैं। दूसरा, दिव्यांग बच्चे भी आ रहे हैं। तीसरा, कमजोर बच्चे भी आ रहे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे भी आ रहे हैं। तो इतना प्रकार के बच्चों को क्या करते हैं, एक ही कक्षा में रखते हैं। याद रखना है, सामान्य बच्चा भी, दिव्यांग बच्चा भी, कमजोर बच्चा भी और प्रतिभाशाली बच्चा भी, ये सारी बच्चों को क्या किया जाता है, एक क्लास में रखा जाता है। इससे क्या होता है, सहयोग एवं समानता का भावना विकसित होता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, यहाँ सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, जैसे सामान्य, दिव्यांग, कमजोर और प्रतिभाशाली, सभी को एक कक्षा में रखा जाता है और सबको समान अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ ज्यादा ही दे दिए इंपॉर्टेंस और जो दिव्यांग है उनको बेइज्जत किए जा रहे हो या उनको उतना ज्यादा मौके नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हो, चाहे सामान्य बच्चे हो, चाहे दिव्यांग वाले बच्चे हो, सबको इक्वली ट्रीट करके उनको समान अवसर दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे परिभाषा क्या दिया गया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना है, बिना किसी भेदभाव के। इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी को समान इक्वल ही क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता। आगे है समावेशी शिक्षा की विशेषता। पहला, सभी बच्चों को समान अवसर। ये बात याद रखना, समान अवसर, समान अवसर, समान अवसर। ये जब भी समावेशी शिक्षा आएगा, सबको समान अवसर देने का बात मुख्य रूप से बोला जाता है, सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को। सेकंड, भेदभाव रहित। यहाँ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं चलता। कई प्रकार के बच्चे होते हैं लेकिन भेदभाव बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये दो टॉपिक याद रखना। तीसरा है व्यक्तिगत अंतर का सम्मान। जो व्यक्तिगत अंतर है, कुछ दिव्यांग है और कुछ नॉर्मल है जो दिव्यांग नहीं है, उनमें अंतर क्या हो जो नहीं किया जाता, मतलब सम्मान किया जाता है। मतलब उनको गलत नियत से नहीं देखा जाता कि कोई दिव्यांग है तो उनको गलत नियत से, ऐसा नहीं, दोनों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो। आगे क्या है, सहयोगात्मक शिक्षण। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सहयोगात्मक, मतलब सहयोग की भावना को डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका, जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते हैं। उनसे क्या होता है, सहयोग की भावना क्या होती है, आ जाती है। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ये जो शिक्षा है वो क्या होती है, बाल केंद्रित। बालकों को ध्यान में रखकर, उनको सेंटर, केंद्रित, केंद्र में रख के क्या दिया जाता है, यहाँ शिक्षा दिया जाता है। आगे है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना। इसका उद्देश्य क्या क्या है, सभी बच्चों को शिक्षा देना, सामाजिक समानता बढ़ाना, और आगे आपका क्या है, आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ाना। जैसे जैसे दिव्यांग बच्चों का जो नॉर्मल बच्चे यूज करेंगे तो सहभागिता की भावना बढ़ेगा और उसमें आत्मसम्मान का भी जो भावना, आत्मविश्वास भी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जो नॉर्मल जो बच्चे उनके साथ रखेंगे तो क्या होगा, वो भी मुख्य धारा में आएंगे। तो ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक क्या है, समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, बच्चों में सहयोग एवं सहानुभूति बढ़ती है। भाई ऐसा माहौल देंगे तो सिंपल सी बात है कि उनमें सहयोग और सहानुभूति की भावना बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और समाज में समानता की भावना आएगी और सीखने का माहौल बेहतरीन होगा। जब कई प्रकार के बच्चे होते हैं एक ही जगह तो वहां सीखने का माहौल सबसे बेस्ट होता है। तो ये था इसका समावेशी शिक्षा का लाभ। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा की चुनौतियां। अब इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, भाई समावेशी शिक्षा करेंगे, कई प्रकार के बच्चे होंगे तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, क्या क्या परेशानियां और कठिनाइयां आ सकती है, इसको जानेंगे। तो पहला देखते हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। भाई समावेशी शिक्षा के लिए हम ट्रेन टीचर चाहिए जो अच्छे से मैनेज कर सके, जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सके, इसके लिए हमें ट्रेन टीचर चाहिए होता है, लेकिन मिल पाना ऐसा टीचर मुश्किल होता है। आगे, संसाधनों की कमी, संसाधन की कमी होती है, ये भी एक परेशानी है या कठिनाई है। तीसरा है बड़ी कक्षाएं, इसके लिए बड़ी कक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ कई प्रकार के बच्चे होते हैं। समाज की नकारात्मक सोच, समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं
और जैसे दिव्यांग बच्चे उनको अलग तरीके से देखेंगे और उन पे कमेंट पास कर देते हैं। तो ये जो समाज का सोच है ये भी क्या है, एक कठिनाई है समावेशी शिक्षा के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। शिक्षक की भूमिका, हर बच्चे की जरूरत समझना। भाई अब समावेशी शिक्षा करेंगे तो इसमें शिक्षक की भूमिका का क्या है, इसमें क्या होगा, हर बच्चे की जरूरत समझना, मतलब हर बच्चे का जो जरूरत है उसे क्या करेंगे, समझेंगे। ये शिक्षक का काम है समावेशी शिक्षा में। अलग अलग शिक्षण विधियों के उपयोग, भाई समावेशी शिक्षण में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं तो अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का भी उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। आगे है सकारात्मक वातावरण बनाना, वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव बना के रखना चाहिए क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो माहौल खराब होने का डर होगा। तो माहौल को क्या बनाना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी एक टीचर को बना के रखना चाहिए। आगे है विशेष सहायता प्रदान करना, टीचरों को जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको विशेष सहायता प्रदान करना चाहिए। अभी जो समावेशी शिक्षा है इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा, मुख्य उद्देश्य समान अवसर देना। ये आपके तीन जो है मेन पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे है इसका एमसीक्यूज। अब मैं जो समावेशी शिक्षा जो मैं अभी आपको पढ़ाया उसी के बेस पे मैं नीचे एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो मैं पढ़ाया हूं वही सेम टू सेम एमसीक्यूज उसी पर बेस्ड एमसीक्यूज में लेके आया हूं। इसका आंसर कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो ये पीडीएफ आपको योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो एमसीक्यूज है, पहला क्या है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना नहीं, इसका बात तो हम किए नहीं है। सेकंड, सभी बच्चों को समान अवसर देना, हाँ, लेकिन आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना नहीं, केवल आया है वो क्या है, गलत है, ये केवल आया गलत, ये केवल आया गलत, केवल आया गलत। यहाँ सभी बच्चों को क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो ए पहला क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। सेकंड है समावेशी शिक्षा में कौन शामिल होता है, केवल सामान्य बच्चे, केवल दिव्यांग बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, केवल गरीब बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के बच्चे। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, समावेशी शिक्षा का एक लाभ क्या है, भेदभाव बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, आगे क्या है, तनाव बढ़ता है, अलगाव बढ़ता है। भाई सिंपल सी बात है, सहयोग बढ़ता है, ये इसका क्या है, फायदा है। आगे देखते हैं फोर्थ, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, अलग अलग शिक्षा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दिव्यांग नहीं, सभी बच्चों के साथ में शिक्षा देना, ये सही, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा नहीं, अलग अलग शिक्षा देना नहीं, तो सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन आपका बोलता है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतियोगिता बढ़ाना, समान अवसर देना, अलगाव बढ़ाना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। समान अवसर देना ही क्या है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब सोच के देखिए, प्रतियोगिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है क्या, नहीं। अलगाव क्या भाई लड़ाई झगड़ा कराने के लिए समावेशी शिक्षा करा रहे हैं, नहीं, तो अलगाव बढ़ाना भी नहीं होगा। केवल परीक्षा पर ध्यान देना, ये भी नहीं। तो आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है समान अवसर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं छठवा, छठवा क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, भेदभाव, समानता, अलगाव, प्रतिस्पर्धा। तो ये किस पर आधारित है, समानता पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, केवल पढ़ाना, सभी बच्चों की जरूरतों को समझना, केवल टॉपर्स पर ध्यान देना, अनुशासन बनाए रखना। केवल पढ़ाना है क्या, नहीं, सभी बच्चों की जरूरत से समझना, हाँ, केवल टॉपर्स पर ध्यान देना, नहीं, अनुशासन बनाए रखना, ये भी हो सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों की जरूरत को समझना। आठवां देखते हैं, अभी तक मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, बट मैं क्वेश्चन छोड़ के रहूंगा जिससे आपका माइंड एक्टिव रहे और जो पढ़ा है वो एक्टिवली आपको याद हो। आगे देखते हैं, 8वां 9वां 10वां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। समावेशी शिक्षा में किसका सम्मान किया जाता है, केवल अमीर बच्चों का किया जाता है, नो। व्यक्तिगत अंतर का आप बताइएगा। तीसरा, केवल तेज छात्रों का। चौथा, केवल कमजोर छात्रों का। तो ये 8वां है, इसका ऑप्शन मैं आपको बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आगे 9वां, समावेशी शिक्षा का एक लाभ क्या है, अलगाव बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे आपका 10वां, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल होता है, केवल सामान्य बच्चे, केवल दिव्यांग बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, केवल गरीब बच्चे। इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज
आज का आपका डेमो क्लास। अगर आपको डेमो क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।